हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नाउ एज प्रेडिक्टेड कि अगस्त एंड में या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आपकी सारी स्टेट की काउंसलिंग्स भी स्टार्ट हो जाएगी एंड जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हो रहा है। सबके नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं धीरे धीरे एंड देन काउंसलिंग्स भी सितंबर में स्टार्ट हो रही है। सो ये वीडियो है अबाउट राजस्थान आयुष काउंसलिंग, क्योंकि उसका भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, पूरा काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दी गई है। मैंने पोल भी कराया था टेलीग्राम चैनल पे कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। सो मोस्ट of you guys have asked me to make a video on Rajasthan Ayush Counseling. So here's the video. अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं कर रखा है then do follow for all the BMS related updates and in future भी अगर आप BMS ले रहे हैं तो it's going to be really helpful for you because वहाँ पर मैं जितने भी notes हैं and some tricks and वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर updated रखूँगी उस चीज़ से आपको, and आपको कोई भी help चाहिए so you can contact me there as well. Link in the description box. Do check that out as well. So आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो ये है स्केड्यूल BMS, BHMS, BOMS, BNYS का। एंड सी यहाँ पर एक कैच ये है कि दिस इज फॉर AIQ 15% प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ना। तो जो ऑल इंडिया कोटा से जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में राजस्थान के, तो वो यहाँ पे इस काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये स्टेट कोटा की काउंसलिंग तो हो ही रही है जहाँ पर 85% गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कोटा की सीट्स भी आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भर सकते हैं, मतलब स्टेट डोमिसाइल के थ्रू भर सकते हैं। सो अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं सो ऑब्वियसली आप इसको स्टेट कोटा वाली काउंसलिंग में ही लेंगे, है ना। तो स्टेट कोटा से आप 85% सीट्स के थ्रू आप लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस दोनों को फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि दिस इज़ फॉर AIQ 15% इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो मतलब जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में राजस्थान के एडमिशन लेना चाहते हैं, ये काउंसलिंग उनके लिए भी है। सो मैनी ऑफ यू गाइज माइट नॉट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। बहुत सारे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान में अगर प्राइवेट कॉलेजेस में हमें एडमिशन लेना है देन हमें अलग से वेट करना पड़ेगा या फिर कोई अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये इसी काउंसलिंग के थ्रू आपको भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड NRI कोटा सीट्स। ओके, सो फर्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा एंड NRI कोटा। सो इन तीनों के लिए रजिस्ट्रेशन 31 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं टिल 6 ऑफ सितंबर। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो जनरल कैटेगरी OBC, MBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 2000 है रजिस्ट्रेशन फ़ी, एंड जो SC, ST एंड STA कैटेगरी है उनके लिए 1500 फ़ी है। ऑब्वियसली ये एक मैंडेटरी स्टेप है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर फाइनली जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 9 सितंबर को होगा। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि पब्लिशिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर ऑफ सेशन वो सब 9 सितंबर को ही वो लोग पब्लिश कर देंगे। एंड देन 10 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग होने वाली है। एंड यहाँ पर आपको आपका सिक्योरिटी फी भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, दैट इज 25,000। सो सिक्योरिटी अमाउंट राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के लिए 25,000 है इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने से पहले ही आपको काउंसलिंग फी को डिपॉजिट करना है। एंड इन्होंने ये भी बताया है कि प्लीज इंश्योर यू सेव योर चॉइसेस। वही है, लॉक करना यानी सेव करना चॉइसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो आएगा वो 15 सितंबर को आ जाएगा। ठीक है, एंड अलॉटमेंट जो है जो अलॉटमेंट लेटर है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, वो आपको 16 सितंबर को आ जाएगा। एंड देन रिपोर्टिंग आपको कराना पड़ेगा 18, 19 एंड 20 सितंबर को। सीरियल नंबर वाइज जो आपको मिलेगा उस अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग करवाना है। सब्सिक्वेंट राउंड्स जो है टू बी नोटिफाइड। तो अभी ये फर्स्ट राउंड का पूरा इन्होंने लिस्ट निकाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सो दिस काउंसलिंग इज फॉर यू एज वेल। आपको इसी काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कराना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फी की बात करती हूँ तो 2000 इज फॉर UR, OBC, MBC एंड EWS कैटेगरी, SC, ST, STA के लिए 1500 है एंड 25,000 इज द सिक्योरिटी अमाउंट जो कि आपको चॉइस फिलिंग या लॉकिंग से पहले डिपॉजिट करनी है। नाउ मैंने आपके लिए पूरा एक प्रोसेस भी करा है तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आप ऊपर क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग पे करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। देन आप डेस्कटॉप वाले उसमें आ जाइए। देन यू विल सी कि आपको यहाँ पे पूरा राउंड 1 का स्केड्यूल दिख रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट लॉगिन है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसमें करवाने के बाद आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करके अपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके
कंटिन्यू क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका ये पेज खुल जाएगा। सो इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यू हैव टू सेलेक्ट योर एग्जाम, सेलेक्ट योर एंट्रेंस एग्जाम। वहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, तो जो भी ईमेल आईडी डालोगे, जो भी फ़ोन नंबर डालोगे, इट शुड बी वैलिड एंड वो अपने डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए। उसके अलावा जो आपने नीट में डाला था ट्राई की वो ही डालो, पासवर्ड डालो, कन्फर्म डालो, कैप्चा डालो एंड देन रजिस्टर कर लो। ठीक है, तो ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी इन्होंने दे रखी है, तो उसमें सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी है। इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार ब्रीफली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या लिख रखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। देखिए, इस पूरी वीडियो में तो मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाऊँगी, बट हम लोग एक बार जितना कवर हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ना आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 2 और 3 पर बता रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पेज नंबर 3 पे बता रखा है। सो आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है तो वो आप पेज नंबर 3 पे जा करके देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे BMS के लिए है आपको द कैंडिडेट शेल हैव पास 10+2 क्लास एंड विद द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ नीट में, तो जनरल कैटेगरी इन EWS को 144 मार्क्स एंड अबोव चाहिए, जनरल EWS को 127 मार्क्स एंड अबोव, OBC MBC को 113 मार्क्स एंड अबोव एंड SC को 113, ST को 113, ST STA को 113 एंड अदर को भी 113 जो कैटेगरी लिख रखी है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एज क्राइटेरिया भी बता रखा है। पेज नंबर 7 पे आपको डोमिसाइल, राजस्थान डोमिसाइल का क्राइटेरिया बता रखा है कि किस हिसाब से आपका राजस्थान डोमिसाइल बन सकता है। ठीक है, एंड NRI, अगर आप NRI स्टूडेंट हैं, NRI कैंडिडेट है, तो उसमें पेज नंबर 8 पर आपको पूरा प्रोसीजर बता रखा है। रिजर्वेशन के लिए पेज नंबर 9 पे पूरा प्रोसीजर बता रखा है। फिर अगर मैं बात करती हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो यहाँ पर ये है, इन्होंने बता रखा है स्टेप 1 इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन काउंसलिंग 25-26 एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड राजस्थान मे अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन फॉर 15% AIQ ऑल इंडिया कोटा इन प्राइवेट आयुष UG institutions in Rajasthan. At the same time, candidates of Rajasthan domicile may apply online registration for admission for 85% state quota seats separately in first 2 rounds of counseling for admission in UG को आयुष courses in government and private colleges or universities of Rajasthan. This is very important information here कि यहाँ पर जो है 15% सीट की भी ऑल इंडिया, 15% सीट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की राजस्थान की काउंसलिंग भी इसी के थ्रू हो रही है एंड 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी इसी काउंसलिंग के थ्रू होने वाली है। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड हिज और हर recent color photographs during online registration. Each candidate must clearly mention the category, subcategory of reservation if desired by him or her and उसके अकॉर्डिंग आपको राजस्थान, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको राजस्थान के अपने तहसील से जा करके OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको प्रॉपरली वो कैटेगरी या सब कैटेगरी को मेंशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो वहाँ पर सर्टिफिकेट भी इशू करवाना पड़ेगा अगर आप वो कैटेगरी को मेंशन भी कर रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप BNYS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट जो है आपको देना, वो एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपका राउंड 1 हो जाता है उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा। सो हम एक बार देख लेते हैं पेज नंबर 13 पे एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एलिजिबिलिटी बता रखी है। तो ग्रुप 1 ये होते हैं कि फ्रेश या न्यू एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो अगर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ राजस्थान काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं करा है तो यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको फ्रेशली रजिस्ट्रेशन एंड सारा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ग्रुप 2 यहाँ पे बता रखा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड। सो आपने फर्स्ट राउंड में फिल करा, सारी सीट्स फिल करी है, लेकिन आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुए तो आप सेकंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली आप सेकंड राउंड के लिए फिर से एलिजिबल होंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ ग्रुप 3, आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है फर्स्ट राउंड में, कोई कैटेगरी सब कैटेगरी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या तो डिले हो जाता है या दिक्कत आ जाती है, तो भी आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 4, कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट एंड विलिंग टू अपग्रेडेशन। ऑब्वियसली अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट बट नॉट जॉइंड, अगर आपने बेसिकली दिस शोज द फ्री एग्जिट रूल, तो आपको अलॉट हो गया लेकिन आपने ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, ना फिजिकल रिपोर्टिंग कराई, कुछ भी कराया, आपने डायरेक्टली उससे एग्जिट ले लिया, आपने ज्वाइन ही नहीं किया,
इसके तो भी आप सेकेंड राउंड में ईजिली पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 6 है कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड एट कॉलेज। तो आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको मान लीजिए बाद में कॉलेज पसंद नहीं आया एंड यू आर श्योर दैट आपको सेकेंड राउंड में एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा, तो आपने जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उससे रिजाइन कर लिया, तो उसमें भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड, तो कैंडिडेट्स हु हैज बिकम नॉन एलिजिबल ड्यू टू हैविंग इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स। कोई डॉक्यूमेंट गलत निकल गया, कोई डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं है, उस वजह से आप सेकेंड राउंड के लिए इनवैलिड हो सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर पढ़ना जरूरी है, अगर आप AA की काउंसलिंग में ही इनएलिजिबल माने जा चुके हो तो आप स्टेट काउंसलिंग में भी एलिजिबल नहीं होगे। उसके अलावा पेज नंबर 14 पे आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बता रखे हैं, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग के टाइम पर, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स NRI सीट में क्या क्या चाहिए होते हैं वो सब भी बता रखा है। सो बेसिकली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट काउंसलिंग। डोंट वरी गाइज, अगर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ चाहिए अबाउट द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, आई विल कीप यू अपडेटेड विद एवरीथिंग। जस्ट डू लेट मी नो कि आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लाइक पूरा 72 पेजेस का अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपके लिए लाइक इसकी समरी निकाल के आपको सारी चीज़ें बता दूंगी अभी ही रिसेंट वीडियोस में। ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपको राजस्थान के कॉलेजेस के बारे में जानना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस पे मैं वीडियो बना सकती हूँ एंड प्राइवेट कॉलेजेस पे भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि किस किस पे आपको और वीडियोज चाहिए। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स and also follow my Telegram channel for any BMS related updates as well. Thank you so much for watching this video. If you like the video, then please like, share and subscribe. It means a lot to me. And take care. Bye guys.